वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 9th स्टूडेंट्स। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। आज का चैप्टर है टिश्यू और टिश्यू के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर टिश्यू का डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, देन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे और आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर कंटेंट हैं और इस लेक्चर कंटेंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि आप टिश्यू डिस्कस करेंगे तो कहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पे टिश्यू डिस्कस करना पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप टिश्यू को डिस्कस कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप टिश्यू डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल होता है। ठीक है, और सिंगल सेल जब होगा तो वहाँ पे टिश्यू जैसा कोई टर्म वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन हम आते हैं मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर में क्या है, डिफरेंट टाइप के मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं किसी भी बॉडी में और ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है आपका वो कंपैरिजन है बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में, वो पॉइंट है आपका डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है और मल्टी सेलुलर में मोर देन मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो वहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर को लेकर तो डिवीज़न ऑफ लेबर्स आपको जो है यूनिसेलुलर में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, आप देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है नो डिवीज़न ऑफ लेबर शो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आपको लेबर ऑफ डिवीज़न मिलेगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे हर एक टिश्यूज़ का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और आपको बता दूं कि डिवीज़न ऑफ लेबर एक्चुअली में आता कैसे है, किसी भी टिश्यूज़ या सेल्स में डिवीज़न ऑफ लेबर आता कैसे है, तो वो आता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, आपको आने वाले जो क्लासेस हैं आपके हायर क्लासेस जो आपके 11th 12th है वहाँ पे जब आओगे आपको एक टर्म बताया जाएगा, वो टर्म है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन और एबिलिटी। ठीक है, जैसे कोई भी सेल है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन कैसे वो गेन करेगा, तो उसका आंसर है डिफरेंशिएशन के थ्रू गेन करेगा। और डिफरेंशिएशन जो है सेल साइकिल प्रोसेस का एक बाईपास पार्ट है, बाईपास एक पार्ट है। आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। एक्चुअली मैं ये बाईपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है सेल साइकिल का एक्चुअल पार्ट नहीं होता है, सेल साइकिल से थोड़ा डिफरेंट होता है और वहाँ पे सेल जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए जाता है और वहाँ पे क्या होता है, सेल डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट का मतलब कि वहाँ पे वो लर्न करता है, वहाँ अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी को गेन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आपका एक्सप्लेन होता है क्या, डिवीज़न ऑफ लेबर एक्सप्लेन होता है। ठीक है, और मैंने पहले बताया आपको क्या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो एक सिंगल सेल है। ठीक है, अब आते हैं टिश्यू के डेफिनेशन पे। टिश्यू क्या है, तो आप सबको पता है बहुत पहले से कि ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होगा, सिमिलर होगा और जब ये एक साथ मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। आप देखो यहाँ पे द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे देखिए ध्यान से। अब आते हैं बोर्ड पे। आप बोर्ड पे ध्यान दो। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यूज़। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर और इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। सारे जो भी सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होगा, सिमिलर होगा और जब एक साथ मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंशिएशन है नेक्स्ट पॉइंट आपका। एक्चुअली क्या होता है कि
प्लांट में भी टिश्यूज़ हैं और एनिमल में भी टिश्यूज़ हैं, बट दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आप देखिए, प्लांट टिश्यूज़ आर स्टेशनरी और फिक्स। तो ये तो बहुत यूनिवर्सल लाइन है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है। प्लांट, आपको पता है कि प्लांट का एक पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है, तो उनके टिश्यूज़ का भी पोजीशन फिक्स होगा, ठीक है। देन आफ्टर आप आ जाओ एनिमल्स में। सम ऑफ द एनिमल टिश्यूज सच एज ब्लड एंड लिम्फ आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आपको पता है कि ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज़। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं। आपको पता है कि ब्लड जो है फ्लो करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। लिम्फ भी एक फ्लूइड है ब्लड के पैरेलल, ठीक है, वो भी फ्लो करता है पूरे बॉडी सरफेस पे। तो फ्लो करने का मतलब क्या है, मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ आर डेड, ठीक है, बट सम आर लिविंग। आपको बता दूं कि प्लांट की बॉडी की जब स्टडी करेंगे तो मोस्टली उसमें आपको डेड टिश्यूज़ मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ जो है उसमें लिविंग टिश्यूज़ भी होंगे। लिविंग टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, वो डिवीज़न करेंगे, वो ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। वेयर एज इन एनिमल टिश्यूज़ में आप देखेंगे तो एनिमल टिश्यूज़ में आपको मिलेगा कि लिविंग सेल्स होते हैं, जितने भी सेल होंगे। जैसे मैं हूँ, एक लिविंग बॉडी हूँ, एनिमल हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे अंदर सारे सेल्स क्या हैं, लिविंग होंगे। नॉन लिविंग सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट टिश्यू मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये तो पॉइंट आप सबको पता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, प्लांट टिश्यूज़ जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको ये भी पता है कि प्लांट टिश्यूज़ में सेल्स होंगे और सेल्स में सेल वॉल होते हैं, और सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में क्या होता है, ये रिजिड होता है। और जब रिजिड होगा एक सिंगल सेल का सेल वॉल, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो पूरा टिश्यूज़ जो होगा, सेल्स का ग्रुप जो होगा, वो भी क्या होगा आपका, वैसे रिजिड होगा, ठीक है, और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। देन आते हैं एनिमल टिश्यू में। तो एनिमल टिश्यू में आपको बता दूं कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, और जिसके वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं और मूवेबल होते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं और मूवेबल होते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ टिश्यूज़ जो हैं लाइक आपका बोन एंड कॉटलेज, सम टिश्यू लाइक बोन एंड कॉटलेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये सिमिलर हो जाएगा किसके, प्लांट टिश्यू की प्रॉपर्टी से। प्लांट में जो प्रॉपर्टी है वो तो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी है ही, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसा दिख रहा है, वो किस में दिख रहा है आपको, बोन एंड कॉटलेज में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग टिश्यू इन प्लांट्स डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, दीज आर लोकलाइज टू द सम स्पेसिफिक एरिया। ये प्लांट टिश्यूज़ के लिए है। एनिमल टिश्यूज़ में आप देखो, एनिमल टिश्यू हैव ए लिमिटेड डिवीजन कैपेसिटी, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी। अब ध्यान से समझो इसको आप। मैंने ये बताया आपको कि जो प्लांट टिश्यू है, ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ में जो डिवीज़न सेल्स की है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होगी, बट कुछ एरिया में होगी, ठीक है, पूरे बॉडी सरफेस पे नहीं होगा। बट एनिमल के केस में क्या है कि डिवीज़न जो है वो एक सर्टन टाइम तक होगा, डिवीज़न एक सर्टन टाइम तक होगा, उसके बाद से डिवीज़न्स नहीं होंगे। वहाँ पे डिवीज़न तभी होंगे जब कोई भी सेल डेड होगा, ठीक है, या किल होगा, तो उसकी जगह पे न्यू सेल्स रिप्लेस होके आ जाएंगे, बट एडिशन ऑफ सेल्स नहीं होगा, नए सेल्स बन के और फिर वो प्रीवियस सेल्स के साथ हों, तो ये पॉसिबल एनिमल के केस में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और ये जो है इक्वली स्कैटर्ड मैनर में होंगे, जो डिवाइड कर रहे हैं सेल्स, वो एक पूरे पार्ट में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट में स्पेसिफिक पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्लांट टिश्यूज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू, एक्चुअली ये लास्ट पॉइंट है। टिश्यू स्ट्रक्चर इज़ कंपैरेटिवली सिंपल एंड लेस ऑर्गेनाइज। तो ये तो आपको पता ही है कि प्लांट का बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली लेस ऑर्गेनाइज होता ही है, ठीक है। एनिमल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में टिश्यूज़ की टाइप ज़्यादा है, देन वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे जो भी टिश्यू होगा वो सिंपल होगा और लेस ऑर्गेनाइज होगा।
और एनिमल के केस में क्या होता है कि जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वो वेल डेवलप है और वहाँ पे आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मिलेंगे और ऑर्गेनाइज वे में मिलेंगे, क्योंकि सबको मैनेज करना है तो उनको ऑर्गेनाइज होना होगा। ठीक है, आपको पता है ना कि बहुत सारे जब चीज़ें होती हैं तो उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। कम चीज़ों को विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को आप विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लांट और एनिमल का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आते हैं प्लांट टिश्यूज़ पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बाद अब आते हैं प्लांट टिश्यूज़ पे। प्लांट टिश्यूज़ को हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे प्लांट टिश्यूज़ को, देन आफ्टर वन बाय वन हम टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्लांट टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन पे। जो प्लांट टिश्यूज़ का फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दैट मीन्स मेरिस्टम। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी क्या है आपका, परमानेंट टिश्यूज़। दोनों की स्पेशलिटी आप समझ लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, वो कैपेबल होते हैं डिविज़न्स के लिए। ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये डिवीज़न के लिए इनकैपेबल होते हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड करते हैं, और डिवाइड होने की जो बेनिफिट है वो ये है कि ये कंप्लीट प्लांट्स भी बना सकते हैं। सपोज़ दैट आपने कोई प्लांट लिया और प्लांट का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, और उस पार्ट को आपने सॉइल में लगाया, और लगाने के बाद से कुछ टाइम के बाद वो जो पार्ट है वो एक कंप्लीट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो आपने प्लांट का पार्ट जो लगाया सॉइल के अंदर वो क्या है, एक्चुअली में वो टिश्यू है, और उस टिश्यू के अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है एक कंप्लीट प्लांट बनाने की, और इस कैपेबिलिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, वो जो एबिलिटी है कंप्लीट प्लांट बनाने की, वो एबिलिटी को आप एक नया टर्म देंगे, टर्म होगा आपका टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटिपोटेंसी। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ध्यान देना होगा कि ये कैपेबल है किसके लिए, डिवीज़न के लिए, और साथ ही साथ उस डिवीज़न का एडवांटेज किस में मिल रहा है, ये एक नए प्लांट्स बना रहे हैं, और नए प्लांट्स की जो बनने की एबिलिटी है वो क्या है, टोटिपोटेंसी है। ठीक है, अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फर्दर क्लासिफिकेशन पे। इसके 3 पार्ट हैं या 3 टाइप्स आप बोल सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है एपिकल, सेकेंड टाइप है लैटरल, और थर्ड जो टाइप है वो है इंटरकैलरी। ठीक है, एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एग्जाम्पल्स में आप देखो कि जो टिप ऑफ रूट और स्टेम होता है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एपिकल मेरिस्टम मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम आप देखो ये कहाँ पे है, एक्चुअली मैं थक गया हूँ एक्चुअली। प्लांट एंड एनिमल डिफरेंशिएशन के बाद अब आते हैं प्लांट टिश्यूज़ पे। प्लांट टिश्यूज़ का डिटेल करेंगे। प्लांट टिश्यूज़ की डिटेल में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देन आफ्टर वन बाय वन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। जब आप प्लांट टिश्यूज़ को क्लासीफाई करेंगे तो आपको 2 कैटेगरी मिलेगी। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपका परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनके यूनिक फीचर ये हैं कि वो डिवीज़न कर सकते हैं, वो डिवीज़न के लिए कैपेबल हैं, और ये जो कैपेबिलिटी है इसको यूज़ किया गया है टोटिपोटेंसी एबिलिटी में। जैसे कि आप कोई भी प्लांट का कोई टिश्यू या कोई पार्ट आप सॉइल में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट के उस पर्टिकुलर पार्ट या टिश्यूज़ में जो ये एबिलिटी है कंप्लीट प्लांट बनाने की, उस एबिलिटी को बोलते हैं आप टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में स्पेशल बात यह है कि वो क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं कंटिन्यूस, वो डिवीज़न की कैपेबिलिटी रखते हैं, और जब भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किसी भी प्लांट से आप कट करके उसको सॉइल में लगाते हैं तो सॉइल में वो न्यू प्लांट्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये जो कैपेबिलिटी होगा इस कैपेबिलिटी को बोलेंगे टोटिपोटेंसी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट जो टाइप है वो है एपिकल, सेकंड है आपका लैटरल, और थर्ड है इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम जो है ये रूट और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है। लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो बार्क और
कैम्बियम इन डाइकॉट रूट्स में मिलेगा आपको और स्टेम में मिलेगा साथ ही में, ठीक है। डाइकॉट रूट और स्टेम में ये आपको लेटरल मेरिस्टम मिल जाएंगे आपको। देन आफ्टर जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम में मिलेगा, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम में मिलेगा। दैट मीन्स कि जो लीफ के बेस होते हैं वहाँ पे मिलेगा, या फ्लावर्स के जो बेस होते हैं वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एपिकल और इंटरकैलरी बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टम। ये नोट कर लेना, बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज ये प्लांट के अर्ली लाइफ स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जब प्लांट का स्टार्टिंग स्टेज होता है तो उस टाइम पे ये एपिकल और इंटरकैलरी का फॉर्मेशन होता है और ये प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में जो लेंथ वाइज जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दैट इनको अर्ली स्टेज में आना होता है, ठीक है। वेयर एज लेटरल मेरिस्टम जो है लेटर स्टेज में आएगा। प्लांट का जब डायमीटर में ग्रोथ होता है, स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स का, ठीक है, तो उस टाइम पे रूल स्टार्ट होता है लेटरल मेरिस्टम का। और ये जो लेटर स्टेज में फॉर्म हो रहे हैं तो इसको इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या होंगे, प्राइमरी मेरिस्टम, ये हो गया आपका सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। ये दोनों लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये डिवीज़न के लिए इनकैपेबल होते हैं, डिवीज़न के लिए ये इनकैपेबल होते हैं। और इसके दो टाइप हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो सिंपल है और सेकेंड जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल परमानेंट क्यों है, क्योंकि ये सिंगल टाइप के सेल से फॉर्म हो रहा है। सिंगल टाइप के सेल्स बहुत सारे जब इन्वॉल्व होते हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में क्या है कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व करके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को बनाते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 टाइप्स है आपके, पेरेन्काइमा, कोलोनेकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज़ हैं उसके टाइप्स आप देखो, फ्लोएम और जाइलम, ये 2 आपको टाइप दिख रहे हैं आपको, और इनको मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम अब डिटेल करेंगे, ठीक है। इनके जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है इनके सेल्स की, उनको हम एलोबरेट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे, स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स के फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है ये लिविंग सेल से कंपोज होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सब लाइनें हैं, ध्यान देना आप। लिविंग सेल से कंपोज होगा और ये एक्टिव सेल्स होंगे। और जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन सेल्स जो होगा वो होगा यहाँ पे एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट। इंटरसेलर स्पेस जो होगा वो एब्सेंट होगा। जैसे सपोज़ करो कि ये सेल है, आपके सेल्स हैं, और सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो नहीं होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। देन अगर सेल की शेप की बात करेंगे तो ओवल शेप है, राउंडेड शेप है, पॉलीगोनल है, ठीक है। इनके जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सेल्स में अब डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैपेबल होते हैं डिवीज़न के लिए, और ये कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर एबिलिटी को आप टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या ख़ास बात है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि वो डिवीज़न करते हैं, उसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट जो फीचर है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है लिविंग सेल से बनते हैं, और ये जो सेल होते हैं एक्टिव होते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते होंगे, ठीक है। देन आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है। दैट मीन्स कि सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पे नहीं है। सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन है, आप एब्सेंट है, ठीक है। सेल्स के शेप की बात करें
सेल्स के शेप की बात करें तो शेप जो है ओवल है, राउंडेड है, पॉलीगोनल है, ठीक है, ये लर्न करना है। सेल के सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप है, प्रोमिनेंट है, क्लियर है, आप बोल सकते हैं, मतलब विजिबिलिटी में क्लियर है। देन आफ्टर अगर आप सेल के साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल आर रिच इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होगा और उसमें स्मॉल वैक्यूल्स हो सकते हैं और समटाइम्स जो है आपको वैक्यूल्स एब्सेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका। देन नेक्स्ट है कि दीज सेल्स हैव अ ग्रेट पावर ऑफ डिवीज़न, तो ये मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर क्या है, पावर ऑफ डिवीजन्स है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फर्दर आपको मैं बता दूं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्राइमरी मेरिस्टम, थर्ड है वो भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम। जो सेकंड वाला है ये है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। प्राइमरी इसलिए है क्योंकि ये अर्ली स्टेज में फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये लेटर स्टेज में फॉर्म होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो आपका दैट मीन्स कि लेटर मेरिस्टम ये ग्रोथ डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कोई भी डाइकॉट प्लांट का स्टेम और रूट है वो उसका डायमीटर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगा आपका लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। पोजीशन आपको लर्न करना है, फंक्शन लर्न करना है, ठीक है, और ये लाइफ के किस स्टेज में फॉर्म हो रहे हैं ये भी लर्न करना है आपको, ठीक है। पूरे लेक्चर्स को जब आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइक जब प्लांट में इंजरी होती है, प्लांट में जब इंजरी होती है तो रिकवर कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रिकवर कराते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आप जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो डायमीटर इंक्रीज़ करता है उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज है कॉर्क और वुड का डेवलपमेंट। आप वुड का तो यूज़ करते ही हैं, वुड और कॉर्क का जो यूज़ है वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है और सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या होता है, किसी भी प्लांट का डाइकॉट प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ होता है, तो ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ में परमानेंट टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।